जय जगन्नाथ। और ये मेरा चैनल का पहला वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी के उस रहस्यमयी इतिहास के बारे में जो करोड़ों भक्तों के दिलों से जुड़ा हुआ है। अगर आप भी श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा माता के भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं जगन्नाथ जी की अद्भुत लीला के साथ। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी के श्राप ने पूरा यदुवंश को नष्ट कर दिया। एक शिकारी था, जरा उसने देखा कि पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा है। उसे लगा कि वो किसी हिरण की जोड़ी है। उसने तुरंत तीर चला दिया। वो तीर जाकर कृष्ण के चरणों में लगा। जब जरा पास आया उसने देखा कि वो तो भगवान कृष्ण हैं। वो रो पड़ा और माफी मांगी। कृष्णा ने मुस्कुराकर कहा, जरा तू मेरी कहानी का एक हिस्सा है, इसका भी अपना अर्थ है। कृष्णा ने उसे आशीर्वाद दिया और अपनी आंखें बंद कर। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने मानव शरीर का त्याग किया और पांडवों ने उनके दिव्य शरीर का अंतिम संस्कार किया। लेकिन काफी समय बाद भी उनका हृदय जल नहीं पाया। इसीलिए पांडवों ने उनके हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। उस समय मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के महाभक्त थे। उनको एक रात स्वप्न में देखा कि भगवान उन्हें कह रहे हैं, हे इंद्रद्युम्न, मैं नील माधव रूप में नीलाचल पर्वत पुरी में विराजमान हूं। तुम वहां आकर मेरा दर्शन करो और एक मंदिर स्थापित करो। राजा ने सुबह उठे ही अपने मंत्री विद्यापति को नील माधव की खोज में भेजा। विद्यापति खोजते करते उत्कल प्रदेश, आज का ओडिशा, पहुंच गए। वहां एक आदिवासी राजा विश्वावसु रहते थे जो गुप्त रूप से नील माधव की पूजा करते थे। विश्वावसु किसी को भी अपने देवता के बारे में नहीं बताते। विद्यापति ने चतुराई से विश्वावसु की बेटी ललिता से विवाह कर लिया। ललिता के माध्यम से उन्हें नील माधव का दर्शन हुआ। नील माधव के रूप से प्रकाश निकल रहा था। उनके चरणों में तुलसी, उनके नेत्रों से प्रेम और उनके हृदय से दया। विद्यापति ने वापस आकर सब कुछ राजा इंद्रद्युम्न को बताया। राजा इंद्रद्युम्न ने तुरंत नीलाचल पर्वत पर एक विशाल मंदिर बनवाया। भगवान विष्णु की स्थापना का संकल्प लिया। तब समुद्र के किनारे एक दिन नीम के पेड़ का एक लकड़ी तैरता हुआ दिखा। उसे दिव्य प्रकाश निकल रहा था। राजा समझ गए कि ये ही कृष्ण का हृदय ब्रह्म पदार्थ है। उसे बड़े सम्मान से मंदिर में स्थापित कर दिया गया। राजा ने सोचा कि भगवान का एक रूप बनाया जाएगा। तब एक वृद्ध पुरुष बोले, मैं भगवान का रूप बना सकता हूं, पर मुझे 21 दिन तक बंद कमरे में काम करने देना, कोई भी दरवाजा ना खोले। वह वृद्ध व्यक्ति असल में भगवान विश्वकर्मा थे। राजा ने शर्त मान ली, लेकिन कुछ दिन बाद रानी ने अंदर से आवाज बंद सुनकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलने पर 3 मूर्तियां बनी हुई थीं। जगन्नाथ जो कि भगवान कृष्ण थे, बलभद्र जो कि कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम थे, और माता सुभद्रा जो उनकी बहन थी। लेकिन ये मूर्तियां पूरी बनी नहीं थीं। उनके हाथ और जोड़ी अधूरी थी। राजा दुखी हुए, पर एक आकाशवाणी हुई, ये रूप ही हमारा असली रूप है। हम इस रूप में अनंत काल तक रहेंगे। ये रूप प्रेम और विरह से जन्म है। हर 12 से 19 साल में जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के शरीर बदले जाते हैं। पुरानी मूर्ति से ब्रह्म तत्व, कृष्ण का हृदय, नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया को नबकलेबरा कहा जाता है, अर्थात नया शरीर प्राप्त करना। ये प्रकृति दिखती है कि भगवान अमर हैं, सिर्फ रूप बदलते हैं। जैसे कृष्ण से जगन्नाथ तक का सफर हुआ। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच प्रत्यक्ष आते हैं, रथ यात्रा के दौरान में। ये उत्सव कृष्ण के वृंदावन के दिनों की याद दिलाता है, जब वे गोपियों के साथ प्रेम और भक्ति में डूब गए। और इस तरह आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप तक ऐसी रोमांचक वीडियो पहुंचता रहे।